अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दफ़ा 144 क्या है, ये कब और क्यों लगाई जाती है? व्यूअर्स, हम अक्सर सुनते रहते हैं कि दफ़ा 144 नाफिज हो गई है, डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई है या जलसे और जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसी तरह जैसे कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन हुआ, मार्केट स्कूल खुलने पर पाबंदी लग गई, वो सब कुछ भी दफ़ा 144 के तहत ही लॉकडाउन किया गया था। तो व्यूअर्स, ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 144 एक ख़ास किस्म का कानून है जो एमरजेंसी माहौल में ख़ास इलाके में ख़ास जगह शहर पर नाफिज किया जा सकता है। इस कानून को अंग्रेज़ दौर में तहरीक आज़ादी रोकने के लिए अंग्रेज़ सरकार ने बनाया था। इस कानून के तहत आज़ादी की जिदोजहद करने वाली तहरीकों को कुचला जाता था, उनको रोका जाता था। चूँकि पाकिस्तान में आज भी ज़ाब्ता फ़ौजदारी अंग्रेज़ दौर के ही चला आ रहा है, तो 144 जो है ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा, वो मुख्तलिफ़ एमरजेंसी की सूरत हाल में नाफिज कर दिया जाता है। अभी हम देखते हैं कि दफ़ा 144 का नफाज कौन करता है। दफ़ा 144 ज़ाब्ता फ़ौजदारी को सूबाई हुकूमत नाफिज कर सकती है। अगर मामला किसी ख़ास इलाके का है तो इस ज़िले का डिप्टी कमिश्नर इस ख़ास इलाके की हद तक दफ़ा 144 नाफिज कर सकता है। दफ़ा 144 किसी भी ख़ास इलाके में 2 महीने से ज़्यादा नहीं लगाई जा सकती, लेकिन अगर हंगामी सूरत हाल का ख़तरा 2 महीने से ज़्यादा तक रहे तो दफ़ा 144 का नफाज 2 महीने से ज़्यादा भी रह सकता है। अभी हम देखते हैं कि दफ़ा 144 क्यों लगाई जाती है। जब किसी शहर या इलाके में नक्से अमन का ख़तरा हो, फ़साद का ख़तरा है, वो लोगों की जान माल को ख़तरा हो, इस सूरत हाल में सूबाई हुकूमत या डिप्टी कमिश्नर दफ़ा 144 नाफिज कर देता है। दफ़ा 144 के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ होती हैं, जैसे हालात की कशीदगी, मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं। मसलन अगर नक्से अमन दहशतगर्दी का ख़तरा हो तो जलसे जुलूसों पर पाबंदी हो सकती है, लोगों को इकट्ठा होने पर पाबंदी हो सकती है, डबल सवारी पर पाबंदी हो सकती है, दुकानें खोलने पर पाबंदी हो सकती है। गुज़िश्ता चंद सालों से हम देखते हैं कि फ़ौक के दौरान फ़ज़ाई